शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी और उनकी टीम को अफजल खान की फौज बता दिया तो मोदी चुप नहीं रह सके। बिना नाम लिए आज पीएम ने उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया। मोदी ने कहा कि बुखार में जिस तरह लोग उल जुलूल बोलते हैं, कुछ नेता उसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देख रहा हूं इस चुनाव के बुखार में जो पराजय के कगार पे आकर के खड़े हैं, जिनके सुपड़े साफ होना तय हो चुका है, वे अब कुछ भी झूठी बातें बोलने पर उतारू हो गए हैं। महाराष्ट्र के सिंदखेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे। वो खुलकर शिवसेना पर कुछ नहीं बोले, लेकिन इशारों में करारा पलटवार किया। दरअसल उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को अफजल खान की फौज बता दी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के पहले पेज पर एक लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है शपथ लेता हूं अफजली फौज का करूंगा सफाया। इस लेख में लिखा गया है कि महाराष्ट्र पर कब्जा करने के लिए प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की अफजली फौज आ रही है। मोदी आए, राजनाथ आए। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी ताकत बढ़ गई है। सत्ता आते ही दोस्तों को लाद। अब कहते हैं महाराष्ट्र ऐसा बनाऊंगा। कैसा बनाओगे? कितने महाराष्ट्र बनाओगे? 10। कहते हैं महाराष्ट्र के टुकड़े होने वाले हैं। इस देश में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि के टुकड़े कर पाए? जितना कीचड़ ज्यादा फेंकोगे उतना ही कमल ज्यादा खिलने वाला है। उद्धव ने बीजेपी की तुलना जिस अफजल खान की फौज से की, उसका मतलब क्या है वो समझिए। दरअसल अफजल खान बीजापुर के सुल्तान का कमांडर था। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। अफजल खान शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान को मार गिराया था। इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, जिसका जवाब देना भी उचित नहीं है। हम तो सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप सत्ता में अफजल खान के साथ थे? क्या मुंबई की कारपोरेशन आप अफजल खान की फौजों के साथ चला रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपके मंत्री केंद्र में अफजल खान के साथ है? ये भी सवाल उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि हम जानते हैं वो निराशा में बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि बीजेपी साम दाम और दंड भेद की राह पर चल रही है। शिवसेना को लेकर उसने नई रणनीति तैयार की है। उसके मुताबिक वो खुद शिवसेना पर हमले की पहल नहीं करेगी, लेकिन अगर दूसरी तरफ से वार हुआ तो वो पलटवार में देर नहीं करेगी।